हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में जो हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं और वो हमें परेशान कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर है जिससे आप परेशान होने की ज़रूरत है, बट मॉन्स्टर हमें नुकसान पहुंचाते हैं और ये 3 चीज़ें भी वो हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो जो 3 चीज़ें 3 मॉन्स्टर्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला मॉन्स्टर जो है वो है मॉन्स्टर ऑफ पब्लिक। अब बेसिकली इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 मॉन्स्टर्स हैं आपकी लाइफ में आपको क्या नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यंगस्टर हैं या आप एक ऐसे पैशनेट इंसान हैं जो अपने गोल्स को लेके सीरियस है, अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस है, आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसको हमेशा ये ऐसी जो 3 मॉन्स्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये रोकते हैं। ये हमेशा उसको आगे निकलने से, उसके पोटेंशियल को पहचानने से रोकते हैं। तो ये जो मॉन्स्टर्स हैं आपकी ग्रोथ को हमेशा रोकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। इनमें से सबसे पहला मॉन्स्टर जो है वो है पब्लिक मॉन्स्टर या मैं कहूँ पीपल मॉन्स्टर। इसका काम है आपको डराना बेसिकली लोगों से। मतलब हमेशा जब आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हम पे हंसेंगे तो नहीं, लोग हमारा जोक बनाएंगे या जो भी हम कर रहे हैं उस पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेफ बेजोस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन है, उनका एक बहुत पुराना कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। वो कोट ने कहा था, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गेट क्रिटिसाइज्ड देन फॉर गॉड्स सेक डोंट डू समथिंग न्यू। तो अगर आप कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते हैं न्यू, या फिर कोई भी अपने तरफ से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, तो सबसे पहली चीज़ आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, वो है पीपल्स फियर। अब ये धीरे धीरे होता है। स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को ये पीपल वाला जो फियर है ये होता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी रहती, तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए कि एक हर्डल उनकी लाइफ में कम है। बट जिनको भी ये पीपल से, लोगों की राय का डरने का जो दिक्कत है, लोगों की राय से, लोगों के रिएक्ट करने से, सबसे पहले जो मैं आपसे बोलूँगा कि यू लिव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। तो आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आप जब उसको फॉलो करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग से हटा देनी है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हम अपने गोल्स को अचीव करके खुद की जो है हैप्पीनेस उसको अचीव करेंगे, तो ये हैप्पीनेस आपको मिलनी है। गोल्स अचीव नहीं होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने हैं। लोगों को इस पर कुछ भी नहीं करना, उनका जो भी कहना है, जो भी बोलना है, वो एक साइड में रहने दीजिए, क्योंकि वो अगर आपको इम्पैक्ट करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू वांट टू अचीव योर गोल्स, यू वांट टू सेट टारगेट्स एंड देन अचीव देम, तो सबसे पहली चीज़ अपने लाइफ से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे वो सुनना ही नहीं है। आपको उनकी हंसी पे ध्यान नहीं देना है, आपको उनके जोक्स पे ध्यान नहीं देना है। सी, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु सपोर्ट यू। आपकी फ्रेंड्स, आपके फैमिली, हो सकता है एक बहुत ही छोटे नंबर ऑफ पीपल होंगे जो आपको सपोर्ट करते हो, बट जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए, एंड स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप बॉदरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल हैव गॉट टू से फॉर यू। तो ये मॉन्स्टर जिस दिन आप अपने आप से बाहर निकाल देंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि आपके सामने जो भी बैठे हैं या जो क्रिटिक्स हैं, जो ज़बरदस्ती आपके बारे में कोई ना कोई ओपिनियन रखते हैं, आपके काम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इनके कहने से आपके काम की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। इस मॉन्स्टर का सबसे बड़ा कॉन ये है कि ये आपको ग्रो करने से रोकता है, आपका टाइम वेस्ट करता है इस तरीके से कि आप ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप ये सोचने लगें कि मैं ये करूँगा और इससे मुझे मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, अपने बारे में सोचने लगें, तो कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंड मॉन्स्टर जिसकी मैं बात करूं, तो सेकेंड मॉन्स्टर है मॉन्स्टर ऑफ परफेक्शनिस्ट। जी हाँ, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हमें वो उसमें बिल्कुल फ्लॉलेस होना है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है, जो भी करें सबसे अच्छा करके दिखाएं या तो ना करें। तो ये माइंडसेट सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो आप अपने आप को डेवलप होने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप उस चीज़ को परफेक्ट करने में लगे हैं, तो ये आपका टाइम ख़राब करेगा। क्यों? क्योंकि परफेक्शन के पीछे भागना मतलब अपनी गलतियाँ ढूंढना, अपनी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ के उनको सुधारना। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप अपने अच्छाइयों पे फोकस कीजिए।
फोकस ऑन डूइंग समथिंग गुड, फोकस ऑन डूइंग समथिंग वैल्यूएबल इंस्टेड ऑफ परफेक्टिंग एनीथिंग। कभी भी किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने में अगर आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो आप नई चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप लर्न नहीं कर पाएंगे, और गलतियों से ही सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है। तो अपने आप को गलतियों करने का एक रूम दीजिए, एक चांस दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को कि आप कितनी और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी परफेक्ट ऑन समथिंग विच यू आर ऑलरेडी गुड एट। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑन वन थिंग, ट्राई टू बी गुड एट मैनी थिंग्स, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है कि आप एक चीज़ पे अपना पूरा ध्यान नेगेटिवली ना फोकस करें, अपनी गलतियां निकालने में टाइम कम इन्वेस्ट करें और ज़्यादा टाइम अपने आप को बेहतर करने में फोकस करें, अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। तो ये था आपका दूसरा मॉन्स्टर, दैट इज़ द मॉन्स्टर ऑफ परफेक्शनिस्ट। इसका भी सबसे बड़ा कॉन यही है कि ये आपका टाइम बहुत वेस्ट करता है आपकी गलतियां निकालने में, तो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आता है। आज की डेट में सारे ब्रांड्स एक दूसरे से कितना क्लोजली compete कर रहे हैं। सैमसंग और एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, क्या इनके फ़ोन्स में गलतियां नहीं होती? कभी बैटरी की शिकायत आती है, कभी कैमरे की शिकायत आती है, बट क्या अगर ये पूरे टाइम अपने फ़ोन एक मॉडल को परफेक्ट करने में इन्वेस्ट करने लगे तो फिर ये सारा कुछ जो है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स कब लॉन्च करेंगे, और कॉम्पिटिटर इनका जो है वो आगे निकल जाएगा, ये अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में ही लगे रह जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना काम अच्छा कीजिए और लोगों के सामने रखिए, ना कि उसको परफेक्ट करने में अपना टाइम ख़राब कीजिए। अब मैंने आपको 2 मॉन्स्टर्स से मिला दिया, तीसरे से भी मैं आपको मिलाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लग रहे हों और आपको ये हेल्प कर रहा हो तो मैं आपको बता दूँ, इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और बहुत से लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मेरी बुक लॉकडाउन डिस्कवरी में मेंशन्ड है। आप इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे, देख पाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी लाइफ में एक बेहतर इंसान बनने में, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने में और ख़ुद को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने में। तो अगर आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे फ्लॉज दूर करने हैं और अगर आपको फोकस अपने आप में अच्छा जनरेट करना है, नया कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, तो आप ऑफकोर्स इस बुक को एक ट्राई दे सकते हैं। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, वैसे ना जाने और कितने सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट मैंने इसमें मेंशन करके रखे हैं जो आपकी लाइफ में श्योर शॉर्ट वैल्यू ऐड करेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं इन्वेस्ट कराएंगे क्योंकि सिर्फ 140 पेज की शॉर्ट रीड है। सेकंड थिंग, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं इन्वेस्ट कराएंगे क्योंकि 99 रुपीज़ में इसकी ई बुक आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप पेपर बैक लेना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ 249 रुपीज़ की है। तो अब आते हैं बैक टू अवर वीडियो। नाउ कम्स टू अवर थर्ड एंड लास्ट मॉन्स्टर, जो कि है मॉन्स्टर ऑफ इम्पेशेंस। अब हम जब भी कुछ करते हैं, किसी चीज़ में अपना एफर्ट लगाते हैं, किसी चीज़ में हम अपना टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो हम ये सोचते हैं कि उसका रिस्पांस बहुत हमें जल्दी मिलना चाहिए, बहुत जैसे ही हमने उस चीज़ को सामने रखा लोग उसको अप्रिशिएट करने चाहिए। बट हमें समटाइम्स ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और बहुत टाइम तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, आपको हफ्ते, महीने, साल लग जाते हैं, पर उस काम का अच्छा रिजल्टेंट आपको देखने को नहीं मिल पाता है। तो ये आपका पेशेंस जो है, ये मॉन्स्टर हमेशा टेस्ट करता है। और अगर आप इम्पेशेंट हैं तो यू विल टेंड टू क्विट। आप बहुत सी चीज़ें जो शुरू करते हैं, अगर आप उसके रिस्पांस को लेके इम्पेशेंट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात आप क्विट करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ करना चाहें लाइफ में और उसका रिस्पांस जो आप एक्सपेक्टेशन लेके अपने माइंड में उतरते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, इतने दिनों में मुझे इतना तो देखने को मिल ही जाएगा रिजल्ट, या कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उसको एटलीस्ट 100 लोग एक दिन में देखें, कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ तो उसको कम से कम 200 लोग एक दिन में पढ़ें। इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस आप लेके उतरते हैं और ऐसा रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिलता तो आपके अंदर इम्पेशेंस जनरेट होता है कि लोग मेरी चीज़ देख नहीं रहे हैं, आप पेशेंट नहीं रहते उस चीज़ को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अच्छा काम करके पेशेंस रखिए अपने अंदर। नंबर का मॉन्स्टर हमने समझा है वो है मॉन्स्टर ऑफ इम्पेशेंस, जो अपने को अपने दिमाग से हमेशा बाहर रखना है। जब भी कोई काम करें पेशेंस रखें अपने अंदर, किसी भी रिजल्ट के लिए हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ पे फोकस कर रहे हैं आज और कोई चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से और उसका रिजल्टेंट आपको अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ अच्छी होगी आगे चल के, तो उस पर फोकस बनाए रखिए, उसके क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। Keep your patience, keep yourself calm and keep on doing good work, because if you are doing something valuable to yourself, then it will be worth it one day. और ये थर्ड मॉन्स्टर भी आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जो उसके कॉन्स हैं वो ये हैं कि आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है जब आप जल्दी रिजल्ट्स नहीं देख पाते सामने, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होने लगती है, आप चेंजेस देखना चाहते हैं मगर उतने जल्दी आपको दिखता नहीं, तो ये आपको मेंटली काफ़ी परेशान कर सकता है। इसलिए आपको ये मॉन्स्टर ऑफ इम्पेशेंस भी अपने अंदर से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये 3 मॉन्स्टर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और कोशिश कीजिए कि ये 3 हम में से बहुत से लोगों में ये होता है, तो ये हम जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकें। लोगों के डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, जोक बनाएंगे, हमें अपने काम पे फोकस करना है। सेकंड चीज़ कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, वी हैव टू बी गुड, वी हैव टू बी डिसेंट, नॉट परफेक्ट बट वी हैव टू बी गुड। और तीसरी चीज़ जो हमें रखनी है कि अपने अंदर पेशेंस रखना है। कोई भी काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स का पेशेंटली वेट करना है, चीज़ों को टाइम देना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, बिकॉज इम्पेशेंस हमेशा काम को बिगाड़ता है। और इन 3 कॉन्सेप्ट्स के जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको और भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने समझने हैं, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट जानने हैं, तो मेरी बुक लॉकडाउन डिस्कवरी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई बेट आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।